आज का टॉपिक है भारत के वन। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन का आवरण आवश्यक है? 33%। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि के अनुसार कम से कम 33% क्षेत्र पर वन होने चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष हुई? 1988 में। केंद्र सरकार ने नई वन नीति की घोषणा 1988 में की। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। भारतीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। भारत में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। भारत में वृक्षारोपण उत्सव, जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, के जन्मदाता कौन है? के.एम. मुंशी। भारत में वृक्षारोपण उत्सव, जिसको वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, इसके जन्मदाता के.एम. मुंशी हैं। वन रोपण प्रक्रिया है और पेड़ लगाने की। वन रोपण प्रक्रिया और पेड़ लगाने की है। देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? 23.05% पर भूभाग पर वनों का आवरण है। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं वन। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं वन है। किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? हरियाणा के। हरियाणा में सबसे कम वन का विस्तार पाया जाता है भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। संपूर्ण भूमि का 33%। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। संपूर्ण भूमि का 33%। वृक्षाधिक क्षेत्र सर्वाधिक है पूर्वी डेक्कन में। वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है पूर्वी डेक्कन में। भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? राज्य। भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? राज्य। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है सुंदरवन में। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है सुंदरवन में। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य स्थिति है टीक, जिसे सागौन कहते हैं। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की जो सामान्य जात है सागौन की। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। किसी वैश्विक विरासत का वन कहा जाता है? सुंदरवन को। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। सुंदरवन को वैश्विक विरासत का वन कहा जाता है। भारत के राज्यों में से किसे सागौन का वन कहा जाता है? मध्य प्रदेश को सागौन का वन कहा जाता है। देश के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णार्ध पतझड़ वन। देश के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णार्ध पतझड़ वन। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वन को कहा जाता है मैंग्रोव वन। जो मैंग्रोव वन दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। भारत में मैंग्रोव वनस्पति सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। भारत में चंदन की लकड़ी का वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण है जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। साइलेंट वैली के चर्चित होने के कारण जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। शांति घाटी केरल में है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में, शांति घाटी केरल में स्थित है। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार कैसा है? सदाहरित। पश्चिमी घाट पर पाए जाने वनस्पति का प्रकार है सदाहरित।
किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? नीलगिरी पहाड़ियों पर। नीलगिरी पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? कर्नाटक। कर्नाटक राज्य शहतूत उत्पादित करता है। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरबन कहा जाता है? सुंदरी। सुंदरी की अधिकता के कारण गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र को सुंदरबन कहा जाता है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य? कर्नाटक। चंदन की लकड़ी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में पाई जाती है। तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक राज्य है? मध्य प्रदेश। तेंदुपत्ते सबसे ज़्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश में होते हैं। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हैं? पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाट। पूर्वी हिमालय पश्चिमी घाट भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हैं, जिसे हॉटस्पॉट कहा जाता है। भोजपत्र वृक्ष मिलता है हिमालय में। भोजपत्र वृक्ष मिलता है हिमालय में। लीसा प्राप्त होता है चीड़ के वृक्ष से। लीचा चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती पतझड़ी वन के। सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, सही है। भितरकणिका ये भी उड़ीसा में है, सही है। पिचवरम ये भी तमिलनाडु में है, सही है। वेम्बनाड कर्नाटक में नहीं है। वेम्बनाड जहाँ तक केरल में है। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण है? खेजड़ी। जो खेजड़ी है बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण है। लंबी जड़ों और नुकीली कांटों अथवा सूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। लंबी जड़ों और नुकीली कांटों अथवा सूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्ष वाले आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जुलाई के प्रथम सप्ताह में। भारत में वन महोत्सव जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? देहरादून या देहरादून उत्तराखंड में है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून उत्तराखंड में है। भारतीय वन सर्वेक्षण का कार्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में। भारतीय वन सर्वेक्षण का कार्यालय देहरादून में स्थित है। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? वृक्षों को काटने से रोकने के। वृक्ष को काटने से रोकने से संबंधित है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन किसने चलाया? सुंदरलाल बहुगुणा ने। चिपको आंदोलन चलाया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। केंद्र सरकार ने नई वन नीति की घोषणा की थी 1988 में। केंद्र सरकार ने नई वन नीति की घोषणा की 1988 में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? 1981 में भोपाल में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना 1981 भोपाल में की गई थी।